हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल आपका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी के तहत 22,000 पदों पर भर्तियां होनी है। अब किन किन विभागों में भर्तियां होनी है, कौन कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल दी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फुल्ली वीडियो वॉच करें। और यहाँ पर जो ये 22,000 पदों पर भर्तियां होनी है, ये सारी भर्तियां पिछले 2 वर्ष यानी कि 2 साल से अधर में लटकी हुई थी, लेकिन जिसका जो रास्ता है अब वो साफ हो गया है, हरी झंडी यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब 22,000 कौन कौन से पोस्ट है जो यूपी ट्रिपल एस सी के तहत उत्तर प्रदेश में इसको फिलअप किए जाएंगे। पूरा वीडियो वॉच करिए, इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी। वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 2 साल से लटकी है 22,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ हो गया है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी इसी साल से शुरू कराएगा परीक्षाएं, और पारदर्शी होगी सारी परीक्षाएं। सभी जो एग्जामिनेशन होंगे वो फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगी। अब किस वर्ग में कौन से कितने विज्ञापन जारी होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, विभाग कौन सा, ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पर पूरा एक एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले 20 विज्ञापन जारी 2022 से 2023 में निकाले गए हैं, और भर्ती परीक्षाओं के लिए अगले माह एजेंसियों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। अब एक एक पॉइंट चले आप पर नजर डालते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 साल से लटकी है 22,791 पदों पर जो भर्ती का रास्ता है वो साफ होने जा रहा है। अब इन पदों को भरने के लिए वर्ष 2022 और 2023 में विज्ञापन निकाले गए थे, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए जो नई नीति है, जो न्यू पॉलिसीज है, वो जारी नहीं होने के चलते परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो सका था। यानी कि जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्स हैं वो डिपार्टमेंटली रिलीज नहीं हो पाया था। और बताया जा रहा है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, नई नीति के आधार पर अब परीक्षा परीक्षा कराने के लिए एजेंसियों के चयन में जुटा हुआ है, जिसका जो फाइनल है वो अगले माह में हो जाएगा। यानी कि कौन सी एजेंसी यहाँ पर सिलेक्ट होगी अगले महीने क्लियर हो जाएगा, और यह काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जो भर्ती परीक्षा जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो यहाँ पर जारी हो जाएगी और प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और जहां पर आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछले दिनों कि सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों के साथ बैठक करी, और उन्होंने ये गाइडलाइंस की दिया कि इन्होंने निर्देश भी दिया कि सभी विभागों से जो रिक्त पदों को भर्ती का प्रस्ताव जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए। देखिए, प्रस्ताव जल्दी से जल्दी उनको प्राप्त किया जाए, और जिनके विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन लिए जा चुके हैं उनकी परीक्षाएं जल्दी जल्दी शुरू कराई जाए। और भर्ती परीक्षाओं को कार्मिक विभाग द्वारा जारी नई नीति, जो न्यू पॉलिसी है, उसके आधार पर कराई जाएगी। ठीक है, नई नीति के आधार पर, पुरानी नीति के आधार पर यहाँ पर परीक्षाएं नहीं होंगी। अब क्या बदलाव होगा ये आपको आगे बताएंगे, जिससे कि किसी भी तरह की खामियां न रह जाएं। वहीं पर ट्रिपल एससी ने इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारियां फिर से एक बार शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ पर जो ऐसे कुछ एजेंसीज हैं जो यहाँ पर जिनके खिलाफ पिछली बार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी, कुछ खामियां थी, कमियां थी, जिसके लिए इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, तो उनको इस बार उस एजेंसीज को यहाँ पर आउट कर दिया गया, यानी कि बाहर कर दिया गया। उनसे परीक्षा पेपर नहीं बनेंगे, जो भी प्रकाशित होती थी वो बिल्कुल नहीं होगा। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये देख लीजिए। जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं, जहां पर 1468 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है, यानी कि रिक्त पदों की संख्या है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन का है, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का, प्रवर्तन कांस्टेबल का, लेखा परीक्षा का। देखिए, उसके सामने पदों की संख्या भी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर पद का कॉलम है, दूसरा नाम का। नेत्र परीक्षण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, वन रक्षक, नक्शा नवीस की, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, सहायक स्टोर कीपर, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेख विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, सचिव श्रेणी 3, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के भी पोस्ट है, जहां पर अवर अभियंता सिविल के भी भर्ती है। उसके बाद होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, बीसीजी टेक्नीशियन। तो इन सारे पदों पर जो भर्तियां विज्ञापन जारी हुआ था, इसका जल्दी ही शेड्यूल यहाँ पर जारी होगा, और इन सभी की जो परीक्षा है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर कराई जाएंगी। यानी कि जो परीक्षा होगी अब वो जल्दी जल्दी सारे पदों पर करा ली जाएगी विभाग की तरफ से, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी बिल्कुल यहाँ पर एक्टिव हो गया है। जैसे पिछले दिन बैठक में ही उन्होंने सीएम जी ने स्पष्ट कह दिया है। अब रही बात की टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम की बात करें तो आई थिंक यूपी बोर्ड के एग्जाम के बाद ही संभव है टीजीटी और पीजीटी का पेपर। उसके पहले बिल्कुल संभावना नहीं है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू करें, और हाँ, आप पॉइंट्स को पढ़िए अच्छे से, और आपको थोड़ा 3-4 महीने का आई थिंक समय मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने को अच्छे से आप भी फुल्ली आप केयरफुली प्रिपेयर कर सके, अपने को तैयार कर सके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। और बता दूं कि जैसे ही ये टीजीटी का एग्जाम होगा और लोगों जैसे ये भर्ती फाइनल होती है, उसके तुरंत बाद फिर से 24,000 से 25,000 पदों पर फिर से टीजीटी की भर्ती आएगी। जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा वो अगली भर्ती में अपीयर होंगे, एप्लीकेबल होंगे, फॉर्म भरेंगे। और बता दो, कोई परिवर्तन नहीं हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि
अगली बार जो टीजीटी का एग्जाम होगा वो फिर भर्ती आएगी, उसमें से टेक्निकल आर्ट्स यानी कि जो प्राविधिक कला से होते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई कवायद नहीं है क्योंकि उसको बाहर करने के लिए काफी नियमों में करेक्शन संशोधन करना होता है। तो अभी तो फिलहाल नहीं होगा, इस भर्ती में तो है ही, वर्तमान वाली भर्ती में, और आने वाली भर्ती एक भर्ती में और तो रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल अगली भर्ती तक प्राविधिक कला वाले यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, टीजीटी की परीक्षाओं में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ गाइस, कोई कंफ्यूजन रहता है ना, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ओके, एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करो आप, एंड वहां पर आप एडमिन को भी मैसेज कर सकते हो, जहां पर एडमिन आपको तुरंत रिप्लाई करेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल आप कमेंट करना।